गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी हो गई एक नई सुबह की आगाज़। मैं कर रही थी घर के काम। घर के काम में मैंने बनाना था सालन, फिर धोए बर्तन, आटा गूंदा, फिर बनाई रोटी, जन को दिया नाश्ता, फिर बनाई चाय, हमने पी चाय और फिर ये सब मैंने किया। और उसके बाद आज का नया मिशन, मैं एक न्यू मिशन लेकर आ गई हूँ। मैं बनाने लगी थी साग। मैंने सर्दियों का साग बनाया ही नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा था खाने का हरी सब्जी। तो बाकी सब्जियां खा खा के बोर हो गए थे, मैंने साग मंगवाया है। अब चलती हूँ, छीलती हूँ, काटती हूँ, छांटती हूँ, साफ करती हूँ, बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। जाइएगा कहीं नहीं। अगर मेरे ब्लॉग पे आए हैं न्यू या है पुराने या है मिड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तीनों पे फर्ज है। मिलती हूँ। हेलो जी। तो ये देखें साग आ चुका है। जानू ने साग मंगवा कर दिया है और अब मैं साग को छील देती हूँ। इसको छीलना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है, फिर कहीं ये 2 घंटे में जाके पकता है। और ये मेरा सर्दियों का पहला साग है। मैंने सोचा मैं भी आप सबसे शेयर करती हूँ कि मैं साग किस तरह से बनाती हूँ। खैर रेसिपी तो आप रहने ही दीजिएगा, इन्ना लीला हो जानी है रेसिपी की। आप अपने तरीके से अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से पका के खा लें। और हमारा तो वैसे भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जैसा भी पकाऊंगी जन उंगलियाँ चाटेंगे। ऑफ कोर्स एंड द लव मैरिज यही सीन होते हैं। और जी मैं लगी हूँ अब साग की कांटा छांटा करने, इसकी सफाई करने। तो बस अब मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा किया था, जाके काम करने लग गई थी। ये देखिए थोड़ा सा किया था। इस तरह से मैंने इसको बना बना के रख लेना है। मैंने कहा अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देती हूँ, फिर बोलेंगे समीना ने हमें साग की रेसिपी नहीं दी। जुबैदा आपा भी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, परवेशा कोक लंदन में रहती हैं, तो कौन बताएगा आप सबको इतनी रेसिपी। ऑफ कोर्स मैं नहीं बताऊँगी ना, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। मैं जल्दी से इसको साफ करती हूँ। और मैं नाश्ता बनाकर रखा ही हूँ जानू के लिए। जानू के लिए बनाए हैं मैंने मटर और अंडे, दिखाती हूँ आपको। तो जी लाहौर से लेके कराची तक मैं दे देती हूँ सद्दा दावत। आ जाए सब करवा ले मेरे साथ काम। सुबह से लगी हूँ अकेले। पहले जो मैंने आपको सीन दिखाया उसमें मैं कर रही थी, साग को छील रही थी। फिर मैं पहले साग छिलिया, हूँ इनू कटना, फिर इनू धोना। उसके बाद ये देख लें मेथी, ये देख लें मेरे औजार, ये हैं हरी मिर्चें साफ करके लाई हूँ, लहसुन अदरक प्याला भर के, पालक कितनी सारी, हरा धनिया कितना सारा, साग माशाल्लाह से कितना सारा, एक कितनी सारी समीना पावरफुल, जिसने कल ऑरेंज खाया था। ताकत आ गई, विटामिन आ गए पूरे। मैं करने लगी हूँ काम, बनाने लगी हूँ साग। आप सबको देती हूँ दावत। आ जाए सब। मेरी टांग पे जिसको तकलीफ है वो उसको बेशक तकलीफ रहे, क्योंकि मुझे मसल्स प्रॉब्लम है, मुझे मोहरों का प्रॉब्लम है। तो मैं किसी और के दिमाग का इलाज क्या करूँ जबकि मेरे अपने मोहरों का इलाज नहीं होता। पहले पीढ़ी पे बैठी थी, पीढ़ी पे बैठने से मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, फिर मैं बैठ गई हूँ नीचे। मैं तो बैठूंगी डटे के, मैं तो नहीं करूँगी काम। जानू को बना लूँगी अपना मुलाजिम, जानू से कराऊंगी सारे काम। ये थी मेरी बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत टाइम लगा, बाजुओं में दर्द है, शोल्डरों में दर्द है। नाश्ता बनाया, घर के काम किए, चाय बनाई, चाय पी, अब फ्री हुई। कहते थे ट्राईपोड लगा लो, ये पड़ा है भैया ट्राईपोड। इसकी टांग टूटी हुई है मेरी तरह, इसके भी मसल्स काम नहीं करते। फिर पकड़ा है कैमरामैन। अब करती हूँ वीडियो शुरू, काटती हूँ साग, दिखाती हूँ आप सबको। सोचा पहले मेथी साफ कर लूँ। और हाँ, आपकी समीना पता है कैसे साग बनाती? लाखों तरीके होंगे, लाखों हजारों पंजाबी स्टाइल साग हैं, पर ये मेरा तरीका है। और इसमें मैं अपने तरीके से साग बनाती हूँ। ये देखें, ये मेरी कैंची पुरानी हो गई है। खैर मैं ना अब मेथी साफ़ करूँगी, पालक साफ़ की है मैंने, सारा मटेरियल जो है मैंने तकरीबन रेडी कर लिया है। बस अब इक्का दुक्का चीज़ें बची हैं, ये भी कर लेनी है। फिर इस सब को कुल मिला के काटते जाना है और अच्छे से करना है काम। फिर रखना है छोटा चूल्हा, फिर मैंने चढ़ा देना है साग। आज मैं बनाऊंगी साग, सबको खुलेआम सद्दा और दावत। आ जाएं सब, जिस जिसको खाना है। काम पे तो आप लोग आए नहीं हैं, चलो आके मेरे साथ खा ही लें। ये मेथी मंगवाई थी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे मेथी और बथुए के बिना साग अच्छा नहीं लगता। खैर बथुआ उसमें मिक्स हो गया, वो आपको नज़र नहीं आएगा। जिसको नहीं पता जाके गूगल पे सर्च कर ले। आजकल ये रिवाज नहीं है कि खेतों में ले चलें आपको बथुआ दिखाएं, गूगल पे जाके देख लें बथुआ क्या प्रॉब्लम है। बथुआ, पालक, हरा धनिया, मेथी, हरा साग, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सारा कुछ इकट्ठा करके काट छाट करके इसे धोना है। चलो जी करती हूँ शुरू। आ जाएं आप सब भी, जिस जिस मेरे बहन भाई को खाना है, पकवाना है,
सोच रही हूँ ऑनलाइन स्टार्ट कर देती हूँ, साग पका के बेच लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन में कपड़े सिलाई नहीं करती थी, मुझे बहुत बुरी आदत थी, मुझे बहुत मार काट पीट छांट करते थे और मैं नहीं करती थी। और हाँ, अब उनको ऐलान अगर उनमें से कोई देख रहा है, अच्छा हुआ नहीं करती थी। अच्छे खासे मेरा जानू दर्जी से कपड़े सिला के देता है। ना करती थी, ना करती हूँ, ना करूँगी। जो मेरा मन आएगा वही करूँगी, चाहे फिर मैं लव मैरिज करूँगी या डिवोर्स। इट्स माई लाइफ, माई रूल्स, ये मैंने बनाए हैं। मैं इसमें किसी और को घुसने नहीं दूँगी। मैं बहुत बड़ा गुंडा बन गई हूँ यार। मैं अच्छा साग बना लेती हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है। बहुत जोर लगता है इसमें। ये क्यों आगे को जाती है? मुझे ना इस पे पैर नहीं देना आता, जैसे जानू पे देख बैठी हूँ। और ड्रामे और समीना के साथ हो ही नहीं सकता। जत्था लेकर आती हूँ नया। मैं पालक, मेथी, बथुआ, सरसों चारों को इकट्ठा काटती हूँ, धो के चारों को इकट्ठा उबालती हूँ। ये मेरा तरीका है। अब इसमें सरसों भी मिक्स करती हूँ ताकि सब कुछ साथ साथ ही कटता चले। ये ना नीचे से फिसलती है। जब मैंने ली थी ना तब मुझे नहीं पता था, वरना मैं पैरों वाली ले लेती। इसमें ना पालक आके फंस जाती है यार, होती नहीं है। पालक छोटी होती है ना, तो इसमें तत्था लगा रहे हैं। साग खाना है, मक्खन खाना है, बॉडी को लगानी पड़ेगी। मक्खन है भी नहीं, खाना है मक्खन। मक्खन नहीं होता ना फिर मेरे पास वो घी है देसी, उसका तड़का लगा लेती हूँ। को फंसी हुई पालक सारी होगी। अभी मैं गाय लूँगी, फिर एक भैंस लूँगी, फिर मैं ऐसी मशीन लगाऊंगी, फिर मैं फार्म हाउस बनाऊंगी, इस पर मैं चारा कुतरा करूँगी। इतना शौक है बकरियों का, जानू एक बकरी नहीं लेकर देता। आगे से कहता है एक अखराजात पूरे नहीं होते। बकरी देखती हूँ मैं, मेरे माँ बाप ने मुझे बकरी बना के पाला था। बहुत बुरे हैं जानू, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी तो क्या ही मिसाल है। और अगर आपको मेरी मिसाल देखनी है तो यूट्यूब पे समीना डेली लाइफ ब्लॉग पे आ जाया करें, मेरी मिसालें देखने को मिलेंगी। वो तो है ही हेटर, दुश्मन। सुबह से मेरे शोल्डर थक गए हैं। सबसे पहले मैंने इसको छीला, इसके पत्ते छील के तो 20 मिनट मैंने लगाए। 1 घंटा 20 मिनट सॉरी। फिर ये साफ़ हुआ था, फिर पालक साफ़ की, फिर मेथी साफ़ की, फिर बथुआ साफ़ किया। बस जिस तरह मैं इस सबको कट कर लूँगी, वो भी पड़ा है उसको भी कट कर लूँगी। अगला प्रोसेस इसको धोने का है। माशाल्लाह से काफ़ी टाइम लगेगा इसको धोने में। कितनी सारी हरी मिर्चें ले लें, उतना ही लहसुन ले लें, उतना ही अदरक ले लें, तीनों को मिलाकर पीस लें। खुद को आता जाता टका नहीं है। सुबह जानू ने मिर्चें तोल कर दी है कि इतनी डालनी है। मैं करूँ जानू पाइया मिर्चें डाल देते, जब पागल औरत आधा पाइया डालते थे, पिछले साल वाला मुझे याद है। अब इसको करते हैं क्रश, यहाँ से रखते हैं हाथ और करते आज तो क्रश कर करके मेरे बाजू ही थक गए यार। फिर मैंने झाड़ू लगाया इतना सारा, फिर दूसरे काम, फिर साग धोया, फिर बर्तन धोए, फिर इतने बड़े बड़े टोकरे, डब्बे, दुपट्टे, पता नहीं क्या क्या था। पीस नहीं रहा, सॉरी। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ और साग का पानी निकालती हूँ। मैं साग आपको दिखाती हूँ। वो देखो उबल रहा है अभी वो बैठा नहीं है, अभी फ्लफी है, अभी बैठेगा वो ज़्यादा। अभी ना पहला उबाल नहीं आया। जब उबाला आएगा ना तो ये नीचे बैठ जाएगा। ये इतना ज़्यादा नहीं है, पालक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी इसमें, क्योंकि मेथी और बथुआ भी था। मिलती हूँ एक बार।
साग क्या काटा है, सारा तमाशा लग गया बरामदे में, बैठने की जगह नहीं, गंद मच गया। ये देखो मिट्टी धो, सबसे पहले इसे साफ कर लूँ। साग पके ना पके, सुबह से लगी हूँ 1 बज गया, काम इतना ज़्यादा होता है ना, कोई लेवल नहीं है। 10 चीज़ें तो साफ करने वाली थी, उन्हें साफ किया, काटा, छांटा, धोया, फिर साग धोने चली गई। आराम से 40 से 50 मिनट लग गए। मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा हरी सब्जियों में। ओए होए होए, अब बरामदा है तो इसकी हालत नहीं बची थी बैठने वाली। एक कूड़े का ये शापर भरा है और ये बरामदे की हालत है। इसीलिए मैंने साग का काम शुरू ही नहीं किया था, और हम खाते भी कम हैं। गंद तो देखें, और भी कई काम निकल आते हैं ना छोटे मोटे। सिंक को पता नहीं क्या मसला है, इसमें पानी खड़ा हो गया, निकल ही नहीं रहा है। निकाल के थक गई हूँ। फिर जानू का बेटा है, साथ में उधर जाकर धो कर आई हूँ। उधर फिर ट्राइपॉड टूटा हुआ है, वो टिक नहीं रहा था। 10 मिनट सर खपाई करने के बाद अकेले ही जो है धो कर आ गई हूँ साग। मुश्किल से धोया, मेरे पास भी थक गए थे। पकाने की रेसिपी गई और ही काम नहीं खत्म हो रहे। वैसे तो मैंने आज सोचा था अभी झाड़ू नहीं देती हूँ, और कोई गंद था। ये देखें, बाल्टी में डालती हूँ, कूड़े वाला शापर लेकर आती हूँ, नया शापर चढ़ाती हूँ, फिर ये कूड़ा उठाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सबको। हाय ला, बहुत मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थक के हो गई थी परेशान, वो देखने कुकर चढ़ गया है, कुकर में साग डल गया है, सीटी लग गई है। अब गई थी मैं भाग के शावर लेने, सर में पानी डाला, चक्कर आ रही थी, एंजाइटी हो रही थी। सुबह से खाया भी कुछ नहीं है, खाली एम्प्टी स्टमक लगी हुई थी। अब हो गई हूँ फ्री, अब करती हूँ कुछ नाश्ता भी, लंच भी, ब्रंच भी। सुबह से आ डाला, पूरे 2 बज रहे हैं। अब करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। ये था सिर्फ स्ट्रगल, साग तो अभी बाकी है। अल्लाह हाफिज।